Assalamualaikum. I hope you are in good condition and health. Today's topic is suspension method of preparation. कि सस्पेंशन को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ चलें, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट भी इससे बेनिफिट ले सकें। आगे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट है कि किस तरीके से होती है। The formulation of a suspension possessing optimal physical stability depends on whether the particles in suspension are to be flocculated or to remain deflocculated। अच्छा, जो सस्पेंशन की जो फॉर्मुलेशन है कि वो सस्पेंशन जो बने हमारा वो फिज़िकली स्टेबल हो, तो वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें या तो फ्लॉक्युलेटेड सस्पेंशन बनाना है कि डीफ्लॉक्युलेटेड सस्पेंशन बनाना है, ठीक है। One approach involves use of a structured vehicle to keep deflocculated particles in suspension. A second depends on controlled flocculation as a means of preventing cake formation. एक फर्स्ट अप्रोच ये है कि अगर हम जो हमारा व्हीकल है, जो डिस्पर्शन मीडियम है, उसको स्ट्रक्चर्ड कर दें, यानी स्ट्रक्चर्ड व्हीकल यूज़ करें, यानी अपना जो है वो क्या कहते हैं, अपना खुद से तैयार, मतलब ऐसा व्हीकल कि जो हमने स्ट्रक्चर्ड किया हुआ खुद ही, ठीक है, कि इस तरह का व्हीकल हो, ठीक है, ताकि जो डीफ्लॉक्युलेटेड पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंशन में सस्पेंड रहें। या सेकंड अप्रोच ये है कि हम फ्लॉक्युलेटेड सस्पेंशन बनाएं, लेकिन उसमें जो फ्लॉक्युलेशन है वो कंट्रोल्ड हो गए, इस हद तक जो है वो फ्लॉक्युलेशन हो सकती है ताकि हार्ड केक की जो फॉर्मेशन है वो ना हो सके। थर्ड, अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू प्रीवियस मेथड रिजल्ट इन अ प्रोडक्ट विद ऑप्टिमम स्टेबिलिटी। जो थर्ड अप्रोच है वो ये है कि हम यानी दोनों मेथड को यूज़ करें, यानी फ्लॉक्युलेटेड सस्पेंशन को हम स्ट्रक्चर्ड व्हीकल में यूज़ करें, ठीक है, तो इससे जो है हमें ज़्यादा ऑप्टिमम स्टेबिलिटी मिलती है, ठीक है। तो ये तीन अप्रोचेज़ हैं जिसके तहत जो है सस्पेंशन की ओवरऑल फॉर्मुलेशन होती है, ठीक है। प्रिपरेशन एक अलग मेथड है, ठीक है, यानी कि हम फॉर्मुलेशन के किस तीन तरीक़ों से हम क्या कहते हैं सस्पेंशन को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। एक तो हम फ्लॉक्युलेटेड सस्पेंशन बना सकते हैं या डीफ्लॉक्युलेटेड सस्पेंशन बना सकते हैं, और एक स्ट्रक्चर्ड व्हीकल वाला, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड व्हीकल वाला बना सकते हैं। लेकिन ये है कि क्या कहते हैं, हमें ये फार्मूले हैं, ठीक है, और उनमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स भी डलते हैं, जाहिर सी बात है इन फार्मूलाज में, ठीक है। फिर उसके बाद कि प्रिपेयर कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप, वो एक अलग मेथड है, उस पर हम प्रिपरेशन की अलग जो है ना वो टॉपिक है, ठीक है। सबसे हम पढ़ेंगे कि फॉर्मुलेशन कैसे होती है, किस तरीके से फॉर्मुलेशन हो सकती है सस्पेंशन की, ठीक है। सबसे पहले है हमारे कि ये फ़्लो चार्ट में बताया गया है कि तीन तरीके हैं, इस तरीके से हम अपने सस्पेंशन को फॉर्मुलेट कर सकते हैं कि फर्स्ट स्टेज है जिससे हमारे पार्टिकल्स थे, ठीक है, उनमें हमने क्या डाला, एडिशन ऑफ वेटिंग एजेंट एंड डिस्पर्जन मीडियम। उसमें हमने वेट किया सबसे पहले पार्टिकल्स को, वेटिंग एजेंट डाल के और उसमें डिस्पर्जन मीडियम डाल के सबसे पहले वेट करना है। किसी भी फॉर्मुलेशन के लिए सबसे पहले हमें वेट करना है अपने पार्टिकल्स को। फिर स्टेप आएगा यूनिफॉर्म डिस्पर्जन ऑफ डीफ्लॉक्युलेटेड पार्टिकल। फिर उनमें जो है वो डीफ्लॉक्युलेटेड पार्टिकल्स की जो है, मतलब जब हम वेट करेंगे, डिस्पर्जन मीडियम डालेंगे, तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंड हो जाएंगे, ठीक है, तो वो डीफ्लॉक्युलेटेड सस्पेंशन आ जाता की जो ना फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो डीफ्लॉक्युलेटेड सस्पेंशन वही होता है ना कि जिसमें पार्टिकल सस्पेंड है, तो इसको हम विजुअली ऑब्जर्व जो होता है हमारा वो एक जो भी सस्पेंशन बनेगा वेटिंग के बाद वो डीफ्लॉक्युलेटेड सस्पेंशन की फॉर्म में आ जाएंगे। फिर उसके बाद हमारे ऊपर है कि हम जो है ना तीन क्राइटेरियाज में से कोई सा भी क्राइटेरिया चुन सकते हैं। फर्स्ट है कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ स्ट्रक्चर्ड व्हीकल, या तो हम उसमें स्ट्रक्चर्ड व्हीकल डाल देते हैं, ठीक है, उस पर उसके रिजल्ट में क्या बनता है, डीफ्लॉक्युलेटेड सस्पेंशन इन स्ट्रक्चर्ड व्हीकल एज फाइनल प्रोडक्ट। उसमें हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो होता है कि डीफ्लॉक्युलेटेड जो सस्पेंशन था वो स्ट्रक्चर्ड व्हीकल में हमने बनाया है और ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है। या तो बी हम कर सकते हैं कि हम डीफ्लॉक्युलेटेड सस्पेंशन जो है उसमें हम करते हैं एडिशन ऑफ फ्लॉक्युलेटिंग एजेंट की जो है ना एडिशन करते हैं। इससे क्या होता है तो कि फ्लॉक्युलेटिंग सस्पेंशन जो है वो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट में आ जाएगा। सी है हमारे पास एडिशन ऑफ फ्लॉक्युलेटेड एजेंट, जो यानी सी में भी यही है कि एडिशन ऑफ पहले हमने फ्लॉक्युलेटिंग एजेंट डाला तो हमारे पास सबसे पहले क्या आया, फ्लॉक्युलेटेड सस्पेंशन। ये जो हमारा थर्ड क्राइटेरिया था ना, ये फ्लॉक्युलेटेड सस्पेंशन है स्ट्रक्चर्ड व्हीकल, तो ये वो इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हमने फ्लॉक्युलेटेड एजेंट डाला डीफ्लॉक्युलेटेड सस्पेंशन में, ठीक है, उसने फ्लॉक्युलेशन क्रिएट की, ठीक है। फिर उसके बाद हमने स्ट्रक्चर्ड व्हीकल डाला, इनकॉर्पोरेट किया हमने स्ट्रक्चर्ड व्हीकल को, तो हमें क्या मिला,
फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन इन स्ट्रक्चर्ड व्हीकल मिला, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट में। तो ये 3 तरीके से जो है हम अपने सस्पेंशन को फॉर्मुलेट कर सकते हैं, ये फार्मूलाज हैं, ठीक है, कि इस तरीके से फॉर्मुलेट कर सकते हैं। बाकी प्रिपरेशन स्टेप्स जो हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अल्टरनेटिव अप्रोचेज़ हैं फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन की। तो नेक्स्ट जो हम शुरू करते हैं उसमें सबसे पहले क्या है, डिस्पर्जन ऑफ पार्टिकल्स के पार्टिकल्स को सबसे पहले हमें डिस्पर्स्ड करना है वेटिंग एजेंट के साथ, ठीक है। वेटिंग एजेंट के साथ, डिस्पर्जन मीडियम के साथ उससे पहले हमें क्या बनाना था, डीफ्लोकुलेटेड अपना सस्पेंशन बनाना था। उसमें सबसे पहले हमें चाहिए डिस्पर्जन ऑफ पार्टिकल्स। फर्स्ट है और पॉइंट, सरफेस एक्टिव एजेंट्स कॉमनली आर यूज्ड एज वेटिंग एजेंट्स। मैक्सिमम एफिशिएंसी इज ऑब्टेन्ड व्हेन द HLB वैल्यू लाइज विद इन द रेंज ऑफ 7 to 9। जो सरफेस एक्टिव एजेंट है वो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं एज अ वेटिंग एजेंट, ठीक है। वेटिंग एजेंट यानी जो भी हमारे पाउडर है उसको वेट करने के लिए, ठीक है। लेकिन वेटिंग एजेंट के तौर पे हम यूज़ करते हैं उन सरफेस एक्टिव एजेंट को। और अगर हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए, मैक्सिमम वेटेबिलिटी चाहिए अपने पाउडर पार्टिकल्स की, तो हम वो सरफेस एक्टिव एजेंट उठाएंगे जिसकी HLB वैल्यू जो है वो 7 to 9 के जो है ना दरमियान जो है वो लाई कर रही होगी, ठीक है। A concentrated solution of the wetting agent the vehicle may be used to prepare slurry of the powder. This is diluted with the required amount of vehicle, ठीक है। जो फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, जब हम वेटिंग एजेंट के साथ अपने पार्टिकल को जो है वो क्या कहते हैं मिक्स कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा कि जो एक स्लरी टाइप बन जाएगी, ठीक है, थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी स्लरी टाइप बन जाएगी। उसको हम डाइल्यूट करना है, उसको हम डाइल्यूट किससे करेंगे, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ व्हीकल का। जैसे मैंने बताया कि वेटिंग एजेंट डिस्पर्जन मीडियम के साथ हमें जो है वो एक डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन बनाना है, ठीक है। तो वो हम रिक्वायर्ड अमाउंट जो है ना, थोड़ा अमाउंट जो है वो व्हीकल के साथ उसको जो है ना वो डिस्पर्स कर देंगे। अल्कोहल एंड ग्लाइसरीन में भी यूज समटाइम्स इन द इनिशियल स्टेजेस टू डिस्पर्स दी पार्टिकल। अल्कोहल और ग्लाइसरीन जो है वो मोस्टली यूज़ किए जाते हैं पार्टिकल्स को डिस्पर्स करने के लिए, ठीक है। देयर बाय अलाउइंग द व्हीकल टू पेनिट्रेट दी पाउडर मास। इससे क्या होता है कि जो पाउडर मास जो होता है ना उसके अंदर व्हीकल जो है वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है। ओनली द मिनिमम अमाउंट ऑफ वेटिंग एजेंट शुड बी यूज। सिर्फ हम थोड़ा मिनिमम अमाउंट के हमें सिर्फ वेट करना है पाउडर को, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ वेटिंग एजेंट यूज़ किया जाता है कंपेटेबल विद प्रोड्यूसिंग एंड एडिकेट डिस्पर्जन ऑफ पार्टिकल। इतना अमाउंट यूज़ करा जाता है वेटिंग एजेंट का कि जो पार्टिकल्स हैं वो ईजिली डिस्पर्ज हो सकें, यानी डिस्पर्जन हो जाएंगी मतलब जब हम डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन बना रहे हैं फर्स्ट हमारा, तो वो डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन की फॉर्म में आ जाए। एक्सेसिव अमाउंट्स में लीड टू फॉर्मिंग और इम्पार्ट एंड अनडिज़ायरेबल टेस्ट और ऑर्डर टू द प्रोडक्ट। अगर हम ज़्यादा वेटिंग एजेंट यूज़ कर लेंगे तो क्या होगा कि फॉर्मिंग क्रिएट होना शुरू हो जाएगी, फॉर्म बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए क्योंकि जो सरफेस एक्टिव एजेंट होते हैं उनका मेन जो प्रोसेस होता है वो किससे अपनी एक्टिविटी कैसे करते हैं, वो मिसल्स बनाते हैं। और मिसल्स जो है वो मिसल जब जैसे कि जो हमें जैसे कि हम मिल्क देख लें, ठीक है, उसके अंदर जो बबल्स आते हैं मिल्क के अंदर जब हम बॉयल करते हैं या कभी कभार रखा हुआ भी होता है तो उससे बबल्स क्रिएट होते हैं। तो वो जो बबल्स होते हैं ना वो एक्चुअली मिसल्स होते हैं, ठीक है। और अगर हम ज़्यादा वेटिंग एजेंट, ज़्यादा सरफेस एक्टिव एजेंट डाल देंगे तो क्या होगा, फॉर्म क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो उससे क्या होता है कि एक अनडिज़ायरेबल जो हमारा जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है, जो स्मेल है, ऑर्डर है प्रोडक्ट की, वो ख़राब हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अब है सबसे पहले हमारा जो क्या था कि स्ट्रक्चर्ड व्हीकल, हमने डीफ्लोकुलेटेड एजेंट बना लिया, ठीक है। अब हमें जो फर्स्ट हमारा क्राइटेरिया था कि स्ट्रक्चर्ड व्हीकल में, यानी कि डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन इन स्ट्रक्चर्ड व्हीकल, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्ड व्हीकल में हम कैसे अपनी सस्पेंशन को फॉर्मुलेट कर सकते हैं, वो है स्ट्रक्चर्ड व्हीकल कॉल्ड ऑल्सो थिकनिंग और सिंथेटिक गम्स। स्ट्रक्चर्ड व्हीकल्स को थिकनिंग जो है यानी कि थोड़ा यानी विस्कोसिटी इन्हांसर्स इनको जैसे हम कह सकते हैं, ठीक है। थिकनिंग या विस्कोसिटी इन्हांसर या सिंथेटिक गम्स होती हैं, ठीक है। गम्स से भी जो है ना हम व्हीकल को स्ट्रक्चर्ड कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड व्हीकल का जो अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊं तो स्ट्रक्चर्ड व्हीकल का कॉन्सेप्ट जैसे कि हमने इमल्जन में पढ़ा था, इमल्जन की थ्योरीज में पढ़ा था कि जब हम विस्कोसिटी इंक्रीज़ कर देते हैं, जो लास्ट सबसे जो हमने थ्योरी पढ़ी थी कि जब हम विस्कोसिटी इंक्रीज़ कर देते हैं तो स्टेबिलिटी भी इमल्जन की इंक्रीज़ हो जाती है। तो जो स्ट्रक्चर्ड व्हीकल है ना, इसकी भी जो थ्योरी है, जो इसका जो आइडिया है ना, वो सेम एज इट इज़ ही है कि हम स्ट्रक्चर्ड व्हीकल को हम थिकनिंग एजेंट भी कहते हैं, यानी विस्कोसिटी इन्हांसर्स या फिर सिंथेटिक गम्स भी हम यूज़ कर सकते हैं स्ट्रक्चर्ड व्हीकल में। दे आर एक्वा सोल्यूशन ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक गम्स, ठीक है। ये एक्वा सोल्यूशंस होते हैं, ठीक है, जो नेचुरल ही हैं हमारे पास गम्स या और जो सिंथेटिक गम्स होती हैं उनके हम जो है ना सोल्यूशंस बनाते हैं, ठीक है। फॉर जैसे कि मिथाइल सेलुलोज, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, अकेशिया, जिलेटिन एंड
ट्रागाकान एक्सेट्रा। तो ये जो है ना वो स्ट्रक्चर्ड व्हीकल के लिए यूज़ की जाती हैं गम्स जो होती हैं। दीज आर यूज टू इंक्रीज दी विस्कोसिटी ऑफ द सस्पेंशन। वही कि ये जो है ना सस्पेंशन की विस्कोसिटी इंक्रीज करने के लिए यूज़ की जाती हैं। दीज स्ट्रक्चर्ड व्हीकल्स इंट्रैप द पार्टिकल एंड इंट्रोड्यूस द सेडिमेंटेशन ऑफ पार्टिकल। जब विस्कोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी तो जाहिर सी बात है क्या होगा, जो सेडिमेंटेशन रेट है ना पार्टिकल्स का वो स्लो डाउन हो जाएगा। सेडिमेंटेशन रेट स्लो डाउन हो जाएगा तो जो केकिंग फॉर्मेशन है या जो क्या कहते हैं पार्टिकल्स की एग्रीगेशन होती है, फ्लॉक्स बनने, तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पार्टिकल्स की सेडिमेंटेशन जो है वो रिड्यूस हो जाती है। थस द यूज़ ऑफ डिफ्लोरेटेड पार्टिकल्स इन अ स्ट्रक्चर्ड व्हीकल में फॉर्म सॉलिड हार्ड केक अपॉन लॉन्ग स्टोरेज। इसलिए जो डिफ्लोरेटेड सस्पेंशन बनता है ना, तो इनके अंदर ये इनका बस एक यही ड्रॉबैक होता है कि अगर हम इनको अगर हम जैसे फौरी यूज़ में कर लें कि इनकी एक्सपायरी लिखी जाती है कि इतने महीने से इतने महीने तक या इतने दिनों से इतने दिनों तक, ठीक है, कि ये जो है ना बेस्ट यूज़ में रह सकते हैं। मतलब अगर हम इनको लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे तो क्या होता है कि डिफ्लोरेटेड सस्पेंशन का एक मेन ये ड्रॉबैक यही है कि जब लॉन्ग टर्म में रखा जाता है डिफ्लोरेटेड सस्पेंशन को, तो वो सेडिमेंटेशन हो के थोड़ी सेडिमेंटेशन हो के वो हार्ड एंड इन द एंड हार्ड केक फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो डिफ्लोरेटेड सस्पेंशन में भी यही होता है कि लॉन्ग स्टोरेज के में जो है ना भी वो हार्ड केकिंग फॉर्मेशन हो जाती है। तो स्ट्रक्चर व्हीकल का मतलब यही है कि हम जिससे विस्कोसिटी इन्हांसर सिग्निंग एजेंट जो है वो यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर्ड व्हीकल में। ठीक है, तो ये थी हमारी पहली फॉर्मुलेशन का क्राइटेरिया कि हम स्ट्रक्चर्ड व्हीकल में भी बना सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, टू हाई विस्कोसिटी इज़ नॉट डिज़ायरेबल। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर्ड व्हीकल में भी हमें एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ विस्कोसिटी चाहिए होती है। ठीक है, तो टू हाई भी नहीं चाहिए होती, यानी कि अगर हम कुछ ज़्यादा ही बढ़ा देंगे विस्कोसिटी तो क्या होगा, इट कॉजेज डिफ़िकल्टी इन पॉरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या, अगर हम ज़्यादा विस्कोसिटी बढ़ा देंगे तो जो सस्पेंशन को पॉर करने में, निकालने में और एडमिनिस्टर करने में भी हमें प्रॉब्लम आती है। इट में अफेक्ट ड्रग एब्जॉर्प्शन सिंस दे एब्जॉर्ब ऑन द सर्फेस ऑफ पार्टिकल्स एंड सप्रेस द डिसोल्यूशन रेट। इससे जो अगर हम विस्कोसिटी बढ़ा देंगे तो क्या होगा कि जो ड्रग की जो एब्जॉर्प्शन है हमारी बॉडी में वो उस हिसाब से नहीं हो पाएगी और जो डिसोल्यूशन है वो भी अफेक्ट करेगा जो पार्टिकल्स का। ठीक है, डिसोल्यूशन भी उस हिसाब से नहीं हो पाएगी ईजिली। स्ट्रक्चर्ड व्हीकल इज़ नॉट यूज फॉर पैरेंटल सस्पेंशन बिकॉज दे में क्रिएट प्रॉब्लम इन सिरिंजेबिलिटी ड्यू टू हाई विस्कोसिटी। स्ट्रक्चर्ड व्हीकल को जो है ना वो पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है ना रिकमेंड नहीं किया जाता, क्योंकि विस्कोसिटी क्योंकि हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो पेरेंटल में तो सिर्फ वही जो है ना जाते हैं जिनकी ऑस्मोटिक और आइसोटोनिक जो है ना हो वो पेरेंटल फ्लूइड के साथ। ठीक है, इस वजह से हम पेरेंटल्स के लिए जो है वो स्ट्रक्चर्ड व्हीकल के जो सस्पेंशंस होते हैं उनको हम रिकमेंड नहीं करते। ठीक है, क्योंकि हाई विस्कोसिटी होती है इनकी। ठीक है, तो ये था हमारा एक क्राइटेरिया स्ट्रक्चर्ड व्हीकल। नेक्स्ट क्राइटेरिया पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल्ड फ्लक्चुएशन, कि हम कंट्रोल फ्लक्चुएशन कैसे कर सकते हैं। When using the control flocculation approach, the formulator takes the deflocculated weighted dispersion of particles and attempts to bring about flocculation by the addition of a flocculating agent. Most commonly, these are electrolytes, polymers or surfactants. अच्छा, कंट्रोल फ्लक्चुएशन में वही कि अगर हम कंट्रोल फ्लक्चुएशन अप्रोच कर रहे हैं तो हमने क्या बनाए थे, सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि डिफ्लोक्युलेटेड सस्पेंशन चाहिए। तो हमने पार्टिकल को डिस्पर्स कर वेट कर लिया, डिस्पर्शन मीडियम उसमें डाल दिया और फिर उसको जो है उसका हमने डिफ्लोक्युलेटेड सस्पेंशन बना दिया। फिर उस डिफ्लोक्युलेटेड सस्पेंशन में हम क्या करेंगे, फ्लक्चुलेटिंग एजेंट डालेंगे ताकि फ्लक्चुलेशन प्रोड्यूस हो सके। ठीक है, और जो मोस्ट कॉमनली फ्लक्चुलेटिंग एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं ना वो या तो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है, या पॉलीमर्स होते हैं या फिर सर्फेक्टेंट्स होते हैं। ये तीन चीज़ें जो है वो यूज़ की जाती हैं फ्लक्चुलेशन करवाने के लिए। द एम इज़ टू कंट्रोल फ्लक्चुलेशन बाय एडिंग द अमाउंट ऑफ फ्लक्चुलेशन दैट रिजल्ट इन द मैक्सिमम सेडिमेंटेशन वॉल्यूम। ठीक है, जो एम होता है ना कि कंट्रोल फ्लक्चुलेशन में हम इतना उसमें जो है ना इतना मैक्सिमम जो है ना अमाउंट डालते हैं फ्लक्चुलेटिंग एजेंट का कि जो है हमें सेडिमेंटेशन जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा मिल सके, यानी कि जो सेडिमेंटेशन का जो वॉल्यूम होना वो इसमें इंक्रीज़ होगी। क्योंकि डिफ्लोक्युलेटेड सस्पेंशन में क्या होता है कि सेडिमेंटेशन बहुत स्लो होती है। ठीक है, तो हम इतनी फ्लक्चुएशन इंक्रीज़ करते हैं, यानी कंट्रोल फ्लक्चुएशन का मतलब है कि हम अपने हिसाब से जो है उसका रेट जो है अपने हिसाब से उसको कंट्रोल कर सकें सेडिमेंटेशन रेट। तो उसका इतना हम उसमें ऐसे जो ना फ्लक्चुएटिंग एजेंट डालते हैं, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट, पॉलीमर या सर्फेक्टेंट डालते हैं कि वो कंट्रोल हो सके, हमारे हिसाब से उसका सेडिमेंटेशन रेट हो सके और हमें पता हो कि इतने टाइम पे इतना टाइम के लिए जो है वो हम ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं और इसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है,
तो ये थी हमारी कंट्रोल फ्लोकुलेशन, ये सेकंड क्राइटेरिया था। अब हम नेक्स्ट क्राइटेरिया पे चलते हैं। हाँ, तो अब ये है, अब ये इसके जो सब टाइप्स है, ठीक है। फ्लोकुलेशन यूजिंग इलेक्ट्रोलाइट्स, फ्लोकुलेशन ये अब हमने पढ़ा कि कंट्रोल फ्लोकुलेशन, ठीक है। कंट्रोल फ्लोकुलेशन की किन चीज़ों से हो रही थी, इलेक्ट्रोलाइट्स, पॉलीमर्स और सर्फेक्टेंट। तो अब कंट्रोल फ्लोकुलेशन की ये सब टाइप्स हैं कि हम फ्लोकुलेशन यूजिंग इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ करें तो किस तरीके से हम फ्लोकुलेशन करवा सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स आर प्रोबेबली दी मोस्ट वाइडली यूज फ्लोकुलेटिंग एजेंट। इलेक्ट्रोलाइट जो है सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले फ्लोकुलेटिंग एजेंट्स होते हैं। दे एक्ट बाय रिड्यूसिंग द इलेक्ट्रिकल फोर्सेज ऑफ रिपल्जन बिटवीन पार्टिकल। अच्छा, ये किस तरीके से एक्ट करते हैं, ये ऐसे करते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्सेज, एक तो अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं पार्टिकल के दरमियान, ठीक है, और एक होती है रिपल्सिव फोर्सेज। तो वो जो रिपल्सिव फोर्सेज है ना, उनको रिड्यूस कर देते हैं ये, ठीक है, रिड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से फ्लॉक्स बनना शुरू होते हैं। देयर बाय अलाउइंग द पार्टिकल टू फॉर्म द लूज फ्लॉक्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फ्लोकुलेटिव सस्पेंशन। जब वो क्या कहते हैं रिपल्सिव फोर्सेज रिड्यूस करते हैं तो इससे क्या होता है कि फ्लॉक्स क्रिएट होते हैं, ठीक है, और जिससे जो है फिर वो फ्लोकुलेटिव सस्पेंशन की जो कैरेक्टरिस्टिक है, खसूसियात है कि उसमें फ्लॉक्स बनते हैं। एज द एबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स टू कम टुगेदर एंड फॉर्म अ फ्लॉक डिपेंड ऑन देयर सरफेस चार्ज, zeta potential measurements on the suspension as an electrolyte is added provide valuable information as to the extent of flocculation in the system। अच्छा, ये जो एबिलिटी होती है ना पार्टिकल्स की, ये आपस से मिलते हैं, फ्लॉक्स बनाते हैं, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, एक तो उनके सरफेस चार्ज के ऊपर कि उनका सरफेस चार्ज क्या है, ठीक है, अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। पार्टिकल्स जो अगर जो फ्लॉक्स मिल रहे हैं तो उनके जो पार्टिकल्स और पार्टिकल्स के दरमियान का जो सरफेस चार्ज है वो अपोजिट होना चाहिए। अगर जैसा होगा तो क्या होगा कि वो जो है वो पार्टिकल आप एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो जब रिडक्शन होगी तो क्या होगा, या जिससे कि ये था कि कुछ मतलब मिसिल्स के कुछ हिस्से पे इलेक्ट्रोलाइट्स लगे हुए हैं और कुछ पे कि वो पूरा मिसल नहीं बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस हिसाब से भी जो है इलेक्ट्रोलाइट अपना एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर का सरफेस चार्ज क्या है, जीटा पोटेंशियल जो है इनकी, जीटा पोटेंशियल की जो मेजरमेंट है, अच्छा, कि उसकी जीटा पोटेंशियल जो है वो, सॉरी, कि उसकी जीटा पोटेंशियल जो है वो क्या है, की मेजरमेंट क्या है, ठीक है। इसमें जीटा पोटेंशियल होता क्या है, जीटा पोटेंशियल एक मैग्नीट्यूड होता है कि जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान जो है रिपल्जन या अट्रैक्शन कितनी हो रही है, ठीक है। तो इसमें हम रिपल्जन की मेजरमेंट होती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन जो है ना पार्टिकल के दरमियान कितनी है, ठीक है। इसके हिसाब से जो है ना हम जो है वो ये जो एबिलिटी है पार्टिकल्स की कम टुगेदर आने की, वो इसके ऊपर डिपेंड करती है। दिस प्रिंसिपल इज इलस्ट्रेटेड बाय रेफरेंस टू दी फॉलोइंग एग्जाम्पल। अच्छा, इस प्रिंसिपल को हम इस तरीके से एक एग्जाम्पल के तहत ले सकते हैं। पार्टिकल्स और सल्फामेराजीन इन वाटर बेयर नेगेटिव चार्ज। जब जो पार्टिकल्स होते हैं, सल्फामेराजीन एक कंपाउंड है, ठीक है, इसके नेगेटिव चार्ज होता है उनके ऊपर। दिस सीरियल एडिशन ऑफ अ सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट सच एज एल्यूमिनियम क्लोराइड कॉजेज अ प्रोग्रेसिव रिडक्शन इन द जीटा पोटेंशियल ऑफ द पार्टिकल्स। अगर हम जो है ना मतलब कंपाउंड है या डिफरेंट बीकर्स हैं, ठीक है, उनमें हमने क्या सल्फामेराजीन रखा हुआ है वाटर के साथ, ठीक है, तो उसमें जो जीटा नेगेटिव चार्ज बेयर हुआ है, ठीक है। जब हम एल्यूमिनियम क्लोराइड डालेंगे उन सारे बीकर्स में, ठीक है, उनकी क्वांटिटी डिफरेंट होगी, तो क्या जीटा पोटेंशियल जो होगा ना वो सल्फामेराजीन का वो रिड्यूस होता चला जाएगा। दिस इज़ ड्यू टू द प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ द ट्राइवैलियम एल्यूमिनियम कैटाइन। वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि जो एल्यूमिनियम कैटाइन है वो एब्जॉर्ब हो रहा है सल्फामेराजीन के ऊपर। इस वजह से जो चार्ज है और जो रिपल्जन है वो रिड्यूस होती चली जा रही है। इवेंचुअली दी जीटा पोटेंशियल वी रीच जीरो एंड एंड बिकम पॉजिटिव एज एडिशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड इज कंटिन्यू। और जब जो है वो क्या कहते हैं जीटा हम डालते जाएंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो क्या होगा कि वो जो जीटा पोटेंशियल है वो ज़ीरो पे चला जाएगा सल्फामेराजीन का, और वो जो है पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा क्योंकि हम उसमें एल्यूमिनियम क्लोराइड की जो एडिशन है वो कंटिन्यू करे जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होती है फ्लोकुलेशन यूजिंग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। हमें फ्लोकुलेशन बाय पॉलीमर से फ्लोकुलेशन कैसे होती है। पॉलीमर्स कैन प्ले अप एन इम्पॉर्टेंट रोल एज फ्लोकुलेटिंग एजेंट फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन। पॉलीमर जो है वो प्ले करते हैं एक इम्पॉर्टेंट रोल किसी भी फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन में। एज सच पॉलीमर्स कैन हैव एन एडवांटेज ओवर आयनिक फ्लोकुलेटिंग एजेंट इन दैट दे आर लेस सेंसिटिव टू एडिड इलेक्ट्रोलाइट्स।
अच्छा, इनका अच्छा पॉलीमर जो है उनका एक एडवांटेज है कि आयनिंग जो फ्लोकुलेटिंग एजेंट होते हैं जैसे कि ठीक है, तो उनका ये है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स भी अगर एडिड हैं किसी भी सस्पेंशन में, तो क्या होगा अगर हम पॉलीमर डालेंगे तो वो उनकी सेंसिटिविटी इतनी नहीं होती पॉलीमर से कि इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ साथ हम पॉलीमर भी डाल सकते हैं। दिस लीड्स टू अ ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन द यूज़ ऑफ एडिटिव सच एज प्रिजर्वेटिव, फ्लेवरिंग एंड कलरिंग एजेंट दैट माइट बी नीड फॉर द फॉर्मुलेशन। फिर इसमें ये इसकी तो फिर पॉलीमर हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि हम जो है ना वाइड रेंज में जो है ना हम प्रिजर्वेटिव्स भी डाल सकते हैं इजीली, फ्लेवरिंग एजेंट भी, कलरिंग एजेंट भी डाल दें, क्योंकि ये इंग्रेडिएंट्स है किसी भी फॉर्मुलेशन को जो है ना इन्हांस करने के लिए। द इफेक्टिवनेस ऑफ अ पॉलीमर और एज अ स्टेबलाइजिंग एजेंट फॉर सस्पेंशन प्राइमरी डिपेंड्स ऑन द एफिनिटी ऑफ द पॉलीमर फॉर द पार्टिकल सरफेस एज वेल एज द चार्ज, साइज एंड ओरिएंटेशन ऑफ द पॉलीमर मॉलिक्यूल इन द कंटीन्यूअस फेज। जो इफ़ेक्टिवनेस है ना किसी भी पॉलीमर, ये कितना इफेक्टिवली काम करता है वो एक सस्पेंशन में, तो वो इस पर डिपेंड करती है कि उसकी पॉलीमर की जो वो अफिनिटी कितनी है पार्टिकल के साथ, यानी कि वो पार्टिकल के साथ कितना कंपैटिबल है, और उसके और जो है ना चार्ज क्या है पॉलीमर का और पार्टिकल का, दोनों का साइज़ कितना है पॉलीमर का, उसकी जो है डिस्पर्शन मीडियम में जो है वो अपना वो किस तरीके से ओरिएंटेट कर रहा है। तो ये इन चीज़ों के ऊपर जो है ना पॉलीमर की इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है। मैनी फार्मास्यूटिकली यूजफुल पॉलीमर कंटेन पोलर फंक्शनल ग्रुप दैट आर सेपरेटेड बाय हाइड्रोकार्बन बैकबोन्स। जो मोस्टली जो फार्मास्यूटिकल पॉलीमर्स होते हैं ना, उनके जो फंक्शनल ग्रुप होता है जो कि एक्टिविटी के लिए यूज़ होता है, वो जो है पोलर होता है, ठीक है। और वो जो है उन और दैट आर सेपरेटेड बाय हाइड्रोकार्बन बैकबोन, और मतलब जो है क्या कहते हैं पोलर फंक्शनल ग्रुप होता है, और फिर उसके पीछे जो है फंक्शनल ग्रुप के साथ जो है कोई हाइड्रोकार्बन की बैकबोन होती है, ठीक है। अल्केन हो गया, अल्कीन हो गई, अल्काइन हो गया, कोई भी उसकी जो है ना वो सीरीज से होती है, ठीक है। तो इस तरीके का पॉलीमर होता है। As a result of this structure, a polymer molecule may adsorb to particle surfaces while maintaining a degree of interaction with the solvent. उनकी इस तरीके की स्ट्रक्चर की वजह से क्या होगा कि पार्टिकल जो है वो पॉलीमर जो है वो एड्जॉर्ब भी हो जाता है पार्टिकल के सरफेस के साथ, और उनका एक इंट्रैक्शन भी रहता है क्या कहते हैं व्हीकल के साथ या सॉल्वेंट के साथ, ठीक है। एज एब्जॉर्ब विद आयनिक फ्लोकुलेटिंग एजेंट पॉलीमर्स कैन प्रोड्यूस बोथ फ्लोकुलेटेड एंड डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। जैसे कि आयनिक फ्लोकुलेटिंग एजेंट्स होते हैं वो फ्लोकुलेटेड या डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन बहुत प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस तरीके से भी पॉलीमर जो है कि में भी जो है ना हम फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं इसके साथ, और डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इट इज़ बिलीव दैट द प्राइमरी मैकेनिज्म बाय विच पॉलीमर एक्ट एज फ्लोकुलेंट इज़ ड्यू टू द ब्रिजिंग ऑफ द पॉलीमर बिटवीन द सरफेसेज ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स। ये बिलीव किया जाता है कि जो प्राइमरी मैकेनिज़्म है ना जिसके तहत जो है पॉलीमर जो है फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन प्रोड्यूस करते हैं, वो इस वजह से होता है कि जो पॉलीमर्स की जो ना ब्रिज बन जाते हैं। जैसे दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, दोनों पार्टिकल्स के साथ एक साथ अटैचमेंट हो जाती है किसी एक पॉलीमर की, इसकी वजह से भी जो ना फ्लोकुलेशन होती है। एट वेरी लो कंसनट्रेशन ऑफ पॉलीमर आ लार्ज नंबर ऑफ साइट्स ऑन दी surfaces of the dispersed solid are available for adsorption of polymer। अगर लो कंसनट्रेशन होगी पॉलीमर की, ठीक है, किसी भी सस्पेंशन में, तो क्या होगा कि जो पार्टिकल्स है उसके पास और ज़्यादा जो है ना मतलब और ज़्यादा सरफेस एरिया ही बच जाएगा कि दूसरे पॉलीमर्स भी आकर उस पर अटैच हो सकें, ठीक है। ब्रिजिंग बिटवीन पार्टिकल्स ऑकर एज अ रिजल्ट ऑफ दी साइमल्टेनियस एडजॉर्प्शन ऑफ अ पॉलीमर मॉलिक्यूल टू द सरफेस ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स। जो ब्रिजिंग होती है ना पार्टिकल्स के दरमियान, वो इसलिए होती है कि जो एड्जॉर्प्शन होती है ना पॉलीमर की, वो साइमल्टेनियसली 2 या 3 जो है ना पार्टिकल्स के साथ एक साथ होती है, तो इसकी वजह से ब्रिजिंग होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि फ्लोक्यूज बन रहा है। एट वेरी लो पॉलीमर कंसनट्रेशन द नंबर ऑफ पार्टिकल ब्रिजेज रिलेटिवली लो। अगर लो पॉलीमर कंसनट्रेशन होगी तो जाहिर सी बात है जो नंबर पार्टिकल ब्रिजेज होंगे बनेंगे वो भी कम बनेंगे, ठीक है, वो ज़्यादा नहीं बनेंगे। At somewhat higher concentration of polymer, sufficient binding sites are still available on the particle, permitting additional interparticle attachments to form। अगर बहुत हाई कंसनट्रेशन होगी पॉलीमर की, तो मतलब अटैचमेंट के लिए तो सरफेस एरिया पार्टिकल के ऊपर सेम ही होगा और मतलब अवेलेबल होगा, लेकिन क्या होगा कि जो इंटर पार्टिकल की जो अटैचमेंट होगी ना वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, यानी एडिशनल पार्टिकल अटैचमेंट हो रहा है। यानी कि जैसे कि अगर एक जो है ना ब्रिजिंग बनी क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल 2 पार्टिकल्स के दरमियान या 3 पार्टिकल्स के दरमियान ब्रिज बना हुआ है, तो फिर वो दूसरे जो है ना 2 या 3 पार्टिकल्स के साथ भी ब्रिज बना सकते हैं, यानी इंटर पार्टिकल भी अट्रैक्शन हो जाएगी।
it is these intermediate concentration that result in optimum flocculation and sedimentation volume. तो इसलिए हमें ये हम कंट्रोल फ्लोकुलेशन चाहिए ना, हमें फ्लोकुलेशन नहीं चाहिए, हमें कंट्रोल फ्लोकुलेशन चाहिए अपने हिसाब से। तो हम ना लो रखेंगे अपने पॉलीमर को की कंसंट्रेशन को, ना हाई कंसंट्रेशन पे रखेंगे, हम उसका एक इंटरमीडिएट जो है ना कंसंट्रेशन रखेंगे ताकि हमें कंट्रोल फ्लोकुलेशन मिले और ताकि हमारी जो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम हो या जो सेडिमेंटेशन रेट हो वो कंट्रोल हो सके, और जिसकी वजह से जो है हम जो है ना एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन जो है ना पॉलीमर की डालेंगे इंटरमीडिएट। Flocculation using polymers may be at high concentration of polymer, complete coverage of the particle surface with polymers occurs. हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉलीमर क्या होता है कि उसमें कंप्लीट कवरेज मिलती है पार्टिकल्स की, मतलब पूरी कवर हो जाते हैं पार्टिकल्स पॉलीमर्स के साथ। इनसफिशिएंट बाइंडिंग साइड रिमेन ऑन दी पार्टिकल सुपर में इंटर पार्टिकल ब्रिजिंग, और इनसफिशिएंट बाइंडिंग साइड्स होती हैं इसके जब पार्टिकल्स पूरी हाई कंसंट्रेशन पर क्या होता है कि जो पार्टिकल जो है वो पूरा कवर हो जाता है पॉलीमर से, ठीक है। तो बाइंडिंग साइड्स नहीं बचती और पार्टिकल की, तो फिर क्या होता है कि इंटर पार्टिकल ब्रिजिंग जो है ना वो नहीं हो पाती। इन दिस केस द डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन इज़ लो। इसमें क्या होता है कि जो फ्लोकुलेशन की जो डिग्री है वो लो हो जाती है, बट द क्लोज एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल इज इनहिबिटेड बाय अ फेनोमेना नोन एज स्टेरिक स्टेबलाइजेशन। जो फ्लोकुलेशन होती है वो लो हो जाती है, ठीक है। तो जो क्लोज एसोसिएशन होती है ना किसी भी इंडिविजुअल पार्टिकल की आपस में, वो क्यों रुक जाती है, ठीक है। ब्रिजिंग बनना क्यों रुक जाती है, क्योंकि स्टेरिक एक फेनोमेना होता है स्टेरिक स्टेबलाइजेशन, ठीक है। उस फेनोमेना की वजह से जो है वो क्लोज एसोसिएशन जो है पार्टिकल्स की होना रुक जाती है। In general, steric stabilization refers to the ability of adsorbed polymers to prevent close approach and cohesion of dispersed particles due to the fact that the mixing of polymers adsorbed at the particle surfaces is energetically unfavorable. अच्छा, आमतौर पर जो स्टेरिक स्टेबलाइजेशन होती है वो होती क्या है कि ये एक एबिलिटी होती है कि जो एडजॉर्ब पॉलीमर्स होते हैं उनकी ये एबिलिटी होती है कि वो प्रिवेंट कर सके पार्टिकल्स को करीब आने से, ठीक है। और पार्टिकल्स की कोहेजन, जैसे डिस्पर्स पार्टिकल है ना उनकी कोहेजन को और उनकी जो ना क्लोज अप्रोच को जो है वो प्रिवेंट कर सकें। कि ये क्यों होता है, यू टू द फैक्ट दैट मिक्सिंग ऑफ पॉलीमर्स एडजॉर्ब एट द पार्टिकल सरफेस इज़ एनर्जेटिकली अनफेवरेबल, क्योंकि जो पॉलीमर्स हैं वो आपस में उनकी जो मिक्सिंग है, क्योंकि जाहिर सी बात है दूसरे पार्टिकल के ऊपर बड़ी पॉलीमर लगा हुआ है, ठीक है। तो उनकी जो आपस में जो मिक्सिंग है ना तो वो मतलब उनकी एनर्जीज़ नहीं मिलती उनके चार्ज की वजह से, तो वो अनफेवरेबल होता है। सस्पेंशन फॉर्मुलेटेड विद रिलेटिवली हाई कंसंट्रेशन पॉलीमर वुड बी डीफ्लोकुलेटेड एंड देयरफॉर टेंड टू हैव स्मॉल सेडिमेंटेशन वॉल्यूम। अच्छा, अगर हम सस्पेंशन बना रहे हैं हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉलीमर के साथ, ठीक है, वैसे तो हमें इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन चाहिए, ठीक है, उससे बेस्ट हमें ऑप्टिमल मिलेगा। लेकिन अगर हम हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉलीमर के साथ बना रहे हैं तो उससे हमें डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन मिल सकता है, ठीक है, डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन मिल सकता है। और इससे क्या होता है कि जो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम होता है ना वो भी स्मॉल हो जाता है। फ्लोकुलेटिंग यूजिंग पॉलीमर्स में बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द लेंथ ऑफ टाइम एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मिक्सिंग ड्यूरिंग द फॉर्मुलेशन प्रोसेस। जो फ्लोकुलेशन यूजिंग पॉलीमर्स जो हो ना वो उनका जो इफ़ेक्ट है वो इस पर डिपेंड करता है कि हम जो है ना कितना हम टाइम लगा रहे हैं और कितनी मैग्नीट्यूड के साथ हम मिक्सिंग कर रहे हैं पॉलीमर और फ्लोकुलेटिंग एजेंट की, ठीक है। तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इन सम केसेस जनरल मिक्सिंग को रिजल्ट इन फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, however continued or more vigorous mixing could result in reorientation of polymer in the particle surfaces with fewer interparticle bridges formed। अगर हम जेंटल मिक्सिंग कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आराम से आहिस्ता आहिस्ता मिक्सिंग कर रहे हैं तो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन बनता है। लेकिन अगर हम क्या कहते हैं विगरस मिक्सिंग कर रहे हैं, मतलब करे ही जा रहे हैं और तेज़ कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि जो पॉलीमर है ना उनकी रीओरिएंटेशन हो जाती है पार्टिकल के दरमियान ब्रिजेस नहीं बन पाते हैं और जो है ना हमारे पास एक स्टेबल सस्पेंशन नहीं बन पाता, ठीक है। नेक्स्ट है द अपोजिट फेनोमेना में ऑल्सो ऑकर, यानी कि जो है वो हमारे पास जो है अपोजिट भी हो सकता है कि अगर हमें फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन बनाना है तो वो डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन भी हमारे पास बन सकता है। पॉलीमर्स आर ऑल्सो फ्रीक्वेंटली यूज टू प्रोड्यूस सेक्चर्ड व्हीकल्स विद रिलेटिवली हाई विस्कोसिटी। अच्छा, पॉलीमर जो है ना वो
ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं कि स्ट्रक्चर्ड आर ऑल्सो फ्रीक्वेंटली यूज प्रोड्यूस स्ट्रक्चर्ड व्हीकल, यानी पॉलीमर जो है वो, जिससे कि हमने पढ़ाया था ना कि स्ट्रक्चर्ड व्हीकल में विस्कोसिटी हाई करने के लिए, तो पॉलीमर भी जो है वो एज अ स्ट्रक्चर्ड व्हीकल भी यूज़ किए जाते हैं ताकि विस्कोसिटी हाई सके। दिस इफेक्ट में ओवर शेडो एनी इफेक्ट ऑन फ्लोकुलेशन एंड इज़ टिपिकली कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ फॉर फार्मास्यूटिकल पॉलीमर्स इन सस्पेंशन। अच्छा, ये जो इफेक्ट है ना इनका कि ये विस्कोसिटी भी बढ़ा सकते हैं, तो ये जो है ना फ्लोकुलेशन क्या नाम है के ऊपर कोई भी अगर कोई भी इफेक्ट हो रहा है फ्लोकुलेशन को रोकने के लिए, तो वो सारा ओवर शेडो हो जाता है, ठीक है। और ये सब ये एक इम्पॉर्टेंट, ये इसका मेन जो है ना रीज़न है कि हम फार्मास्यूटिकल ली जो है ना पॉलीमर्स सस्पेंशन ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। सबसे ज़्यादा तो इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ किए जाते हैं, सेकंड नंबर पे हमारे पॉलीमर्स आते हैं, ठीक है। पॉलीमर्स भी जो है ना यूज़ किए जाते हैं। इन सब सिचुएशन अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलीमर एंड आयनिक फ्लोकुलेटिंग एजेंट हैव बीन यूज। कुछ सिचुएशन में क्या होता है कि जो पॉलीमर के ना कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है कि पॉलीमर्स फ्लोकुलेशन यूजिंग पॉलीमर्स और फ्लोकुलेशन यूजिंग इलेक्ट्रोलाइट्स, दोनों जो है ना यूज़ किए जाते हैं सस्पेंशन में। इन जनरल दी सेंसिटिविटी ऑफ द डिस्पर्स्ड solid to flocculation by added electrolyte is enhanced by the presence of the polymer। जनरल क्या होता है, जो सेंसिटिव होती है ना डिस्पर्स सॉलिड की मतलब टू फ्लोकुलेशन, यानी कि डिस्पर्स सॉलिड के फ्लोकुलेट हो सके एड इलेक्ट्रोलाइट के साथ, तो वो पॉलीमर क्या करते हैं, जब अगर हम आयनिक फ्लोकुलेटिंग एजेंट मतलब इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, तो अगर हम जो है ना पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइटिक का जो हम सस्पेंशन बना रहे हैं, ठीक है, फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन बना रहे हैं, अगर उसे पॉलीमर ऐड करते हैं तो वो क्या करते हैं कि फ्लोकुलेशन को इंक्रीज़ कर देते हैं इलेक्ट्रोलाइट के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना ये ज़्यादा, अगर हमें ज़्यादा चाहिए तो ठीक है, उस हिसाब से जो है हम मतलब हम अपनी मर्ज़ी से, अगर हम जिस तरीके के भी हमें कंट्रोल फ्लोकुलेशन चाहिए हम अपनी मर्ज़ी से, क्या तो हम इलेक्ट्रोलाइट के साथ, अगर हमें बेस्ट मिल रही है तो हम इलेक्ट्रोलाइट के साथ बनाएंगे। सिर्फ पॉलीमर के साथ मिल रही है हमें बेस्ट सस्पेंशन, तो हम सिर्फ पॉलीमर के साथ बनाएंगे। और अगर हमें जो है वो इलेक्ट्रोलाइट प्लस पॉलीमर के साथ मिली है तो हम इलेक्ट्रोलाइट प्लस पॉलीमर के साथ सस्पेंशन बनाएंगे। तो ये हम पर है कि हम किस तरीके से फॉर्मुलेट करते हैं सस्पेंशन को, ठीक है। हमें फ्लोकुलेंट यूजिंग डिटर्जेंट्स से कैसे जो है ना हम मतलब डिटर्जेंट को यूज़ करते हुए हम कैसे फ्लोकुलेशन करवा सकते हैं। बोथ आयनिक एंड नॉन आयनिक डिटर्जेंट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस फ्लोकुलेशन इन सस्पेंशन, ठीक है। बोथ आयनिक भी और नॉन आयनिक दोनों डिटर्जेंट्स की टाइप जो है हम यूज़ करते हैं फ्लोकुलेशन प्रोड्यूस करने के लिए। आयनिक डिटर्जेंट कैन प्रोड्यूस फ्लोकुलेशन इन अ मैनर दैट इज़ सिमिलर टू अदर इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। जो आयनिक डिटर्जेंट्स होते हैं ना वो फ्लोकुलेशन उस तरीके से इंक्रीज़ करते हैं जिससे कि इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज़ करते हैं। दे कैन रिड्यूस द जीटा पोटेंशियल ऑफ द डिस्पर्स पार्टिकल। ये क्या करते हैं, जो जीटा पोटेंशियल होता है यानी कि किसी भी जो है ना जो दो पार्टिकल के दरमियान जो मैग्नीट्यूड होता है चार्ज का या रिपल्शन या फिर अट्रैक्शन का, उसको जो है ना वो जो है ना रिड्यूस कर देते हैं डिस्पर्स पार्टिकल के दरमियान। नॉन आयनिक डिटर्जेंट हैव आल्सो बीन ऑब्जर्व टू रिड्यूस द जीटा पोटेंशियल ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल। नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स भी जो है ना जीटा पोटेंशियल को रिड्यूस करते हैं, लेकिन ये इनका जो मेन मैकेनिज्म है वो दूसरे तरीके से होता है। बोथ फ्लोकुलेशन एंड डीफ्लोकुलेशन कैन ऑकर। डिटर्जेंट्स के साथ भी फ्लोकुलेशन और डीफ्लोकुलेशन दोनों टाइप के सस्पेंशन बन सकते हैं। Relatively high concentration of non-ionic detergent can form a hydrated layer around particles that can lead to deflocculation via a mechanism that is similar to steric evaporation described for polymer। अगर हम हाई कंसनट्रेशन डाल देंगे नॉन आयनिक डिटर्जेंट की तो वो एक हाइड्रेटेड लेयर बना लेते हैं पार्टिकल्स के ऊपर, ठीक है। पार्टिकल्स के अराउंड भी एक हाइड्रेटेड लेयर बना देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, डीफ्लोकुलेशन क्रिएट होती है, ठीक है, यानी कि जो पार्टिकल होता है वो सस्पेंडेड ही रहता है, ठीक है। तो डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन बन सकता है और ये इसी वजह से होता है और ये उसी मेथड से होता है जिस मेथड से पॉलीमेरिक फ्लोकुलेशन में हो रहा था ना, स्टीरिक स्टेबलाइजेशन की वजह से वो करीब नहीं आ पा रहे थे, यानी कि जो हाइड्रेटेड लेयर क्या करती है कि वो पार्टिकल्स को आपस में कोहेजन होने से जो है वो रोकती है और क्लोज अप्रोच रोकती है, ठीक है। अल्टरनेटिवली सम लिक्विड डिटर्जेंट्स कैन इंड्यूस फ्लोकुलेशन थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड ब्रिजेज बिटवीन पार्टिकल्स, ठीक है। कुछ जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो फ्लोकुलेशन इंक्रीज़ करते हैं किससे कि वो लिक्विड ब्रिजेज बना देते हैं बिटवीन पार्टिकल के, सेम दैट ऑफ दी क्या कहते हैं पॉलीमर्स, ठीक है। High molecular weight detergent would be expected to behave similar to polymer with regard to their action as flocculant और stabilizers of suspension। जो हाई molecular weight के डिटर्जेंट होते हैं ना
वो सिमिलर जो है ना बिहेव करते हैं एज अ पॉलीमर, क्योंकि पॉलीमर भी जो है वो हाई मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं, ठीक है। तो वो सिमिलरली बिहेव करते हैं एज अ उनका फिर सिमिलर इफेक्ट हो जाता है पॉलीमर के जैसे, ठीक है। और मतलब जिस तरीके से पॉलीमर एज अ फ्लोकुलेंट बिहेव कर रहे थे और स्टेबिलिटी इन्हांस कर रहे थे, वैसे ही फिर जो है ना वो हाई मॉलिक्यूलर वेट के डिटर्जेंट भी उसी तरीके से जो है वो स्टेबिलिटी और फ्लोकुलेशन का जो उनका एक्शन है वो उसी तरीके से जो है ना परफॉर्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अब ये है हमारा थर्ड क्राइटेरिया, फ्लोकुलेशन यूजिंग स्ट्रक्चर्ड व्हीकल, यानी फ्लोकुलेशन स्ट्रक्चर्ड व्हीकल के साथ। द आइडियल फॉर्मुलेशन ऑफ अ सस्पेंशन वुड सीम टू बी व्हेन फ्लोकुलेटेड पार्टिकल्स आर सपोर्टेड इन अ स्ट्रक्चर्ड व्हीकल। ये जो आइडियल फॉर्मुलेशन होती है ना किसी भी सस्पेंशन की, वो ये होती है कि हम फ्लोकुलेटेड पार्टिकल्स यूज़ करें लेकिन हमारा जो व्हीकल वो स्ट्रक्चर्ड हो। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स डिस्पर्जन ऑफ द पार्टिकल्स एंड देयर सब्सिक्वेंट फ्लोकुलेशन। जो प्रोसेस, इसमें जो प्रोसेस क्या होता है वो ये होता है कि पहले हम डिस्पर्स करते हैं पार्टिकल्स को, रिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन बनाते हैं और फिर उनकी फ्लोकुलेशन करवाते हैं, ठीक है। फ्लोकुलेटिंग एजेंट डाल के उनकी फ्लोकुलेशन करवाते हैं, ठीक है। फाइनली लायोफिलिक पॉलीमर इज एडेड टू फॉर्म दी स्ट्रक्चर्ड व्हीकल। फिर हम स्ट्रक्चर्ड व्हीकल बनाने के लिए लायोफिलिक पॉलीमर डालते हैं, क्योंकि पॉलीमर क्या होते हैं, स्टेबिलिटी इन्हांसर भी होते हैं, ठीक है, विस्कोसिटी इन्हांसर भी होते हैं, ठीक है। तो हम लायोफिलिक पॉलीमर डालते हैं ताकि स्ट्रक्चर्ड व्हीकल बन सके। In developing the formulation, care must be taken to ensure the absence of any incompatibility between the flocculating agent and the polymer used for the structured vehicle। अच्छा, जब हम ये फॉर्मुलेशन डेवलप कर रहे हैं तो हमें सबसे ज़्यादा केयर इसको देनी चाहिए कि जो फ्लोकुलेटिंग एजेंट है और जो पॉलीमर है उनके दरमियान कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। इनकम्पैटिबिलिटी की की वजह से क्या होगा कि जो हमारा सस्पेंशन है, इससे क्या होगा कि जो हमारा सस्पेंशन है फिर वो क्या कहते हैं, वो इतना स्टेबल इतना नहीं होगा, ठीक है। फिर है लिमिटेशन इज दैट वर्चुअली ऑल स्ट्रक्चर्ड व्हीकल इन कॉमन यूज़ अ हाइड्रोफिलिक कोलॉइड एंड कैरी अ नेगेटिव चार्ज। और फ्लोकुलेशन यूजिंग स्ट्रक्चर्ड व्हीकल की ये लिमिटेशन है कि जो स्ट्रक्चर व्हीकल है उसको हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स होने चाहिए और उनका जो है वो नेगेटिव चार्ज बेयर कर रहे हो, ठीक है। दिस मीन्स दैट इनकम्पैटिबिलिटी अराइज इफ द चार्ज ऑन द पार्टिकल इज ओरिजिनली नेगेटिव। तो फिर इसका मतलब ये है कि जो है ना कि अगर हम मतलब नेगेटिव चार्ज का जो है वो स्ट्रक्चर व्हीकल यूज़ कर रहे हैं और अगर हमारा जो है जो पार्टिकल्स हैं उनका भी जो चार्ज नेगेटिव, अगर ओरिजिनली उनका चार्ज नेगेटिव होगा तो इससे इनकम्पैटिबिलिटी हो जाएगी और हमारा सस्पेंशन जो है वो नहीं बन पाएगा। Flocculation in this instance requires the addition of a positively charged flocculating agent or ion in the presence of such a material. The negatively charged suspending agent may coagulate and lose its suspendability. जो फ्लोकुलेशन इस तरह की फ्लोकुलेशन में क्या होगा कि जो हमें जो है ना ऐसा फ्लोकुलेटिंग एजेंट या आयन डालेंगे जिसका पॉजिटिव चार्ज हो और ठीक है, द नेगेटिव चार्ज सस्पेंडिंग एजेंट में कोगुलेट एंड लूज इट्स सस्पेंडेड। अगर हम उसमें नेगेटिव चार्ज का ही जो है ना अगर हम फ्लोकुलेटिंग एजेंट डालेंगे या सस्पेंडिंग एजेंट डालेंगे तो उससे क्या होगा कि वो कोगुलेशन हो जाएगी और फिर जो है वो अपनी जो है वो लूज़ कर देगा, यानी अपनी सस्पेंडेबिलिटी लूज़ कर देगा, यानी पार्टिकल जो है वो सस्पेंड नहीं हो पाएंगे। दिस सिचुएशन डज नॉट अराइज व्हेन द पार्टिकल दैट बेयर अ पॉजिटिव चार्ज एज द नेगेटिव फ्लोकुलेटिंग एजेंट दैट द फॉर्मुलेटर मस्ट एम्प्लॉय इज कंपैटिबल विद द सिमिलरली चार्ज सस्पेंडिंग एजेंट। ये सिचुएशन जो है ना अराइज नहीं होगी अगर हम जो पार्टिकल है जिनका पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें हम नेगेटिव फ्लोकुलेटिंग एजेंट डालें, ठीक है। तो जो यानी वो कंपैटिबल हो सके विद दी सिमिलर चार्ज सस्पेंडिंग एजेंट है, ठीक है, ताकि वो उसी चार्ज के सस्पेंडिंग एजेंट से सिमिलर कंपैटिबल हो सके। यानी कि ये सिचुएशन अराइज नहीं होगी कि अगर हम कोगुलेशन या सस्पेंडिबिलिटी रिड्यूस कर देना, इस तरह की सिचुएशन अराइज नहीं हो अगर जो है वो हमारा पार्टिकल अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें हम नेगेटिव चार्ज का फ्लोकुलेटिंग एजेंट डालें ताकि जो ठीक है ताकि जो भी कंपैटिबल हो सके उसी चार्ज के अपने सस्पेंडिंग एजेंट के साथ। अ मेथड दैट कैन बी यूज टू सर्कमवेंट इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन एन आयनिक सस्पेंडिंग एजेंट एंड अ कैटायनिक फ्लोकुलेटिंग एजेंट इज टू रिवर्स द चार्ज ऑन द पार्टिकल थ्रू द यूज ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज रिफ्लेक्टिव मटेरियल सच एज जिलेटिन, ठीक है। अच्छा, एक और मेथड है कि जिससे हम इनकम्पैटिबिलिटीज़ को जो है वो सर्कमवेंट कर सकते हैं, यानी कि ख़त्म कर सकते हैं अगर के बिटवीन किसी भी एनायनिक सस्पेंडिंग एजेंट और कैटायनिक फ्लोकुलेटिंग एजेंट के दरमियान कि हम ना पार्टिकल का जो चार्ज है वो रिवर्स कर दें, यानी कि पार्टिकल का चार्ज अगर नेगेटिव है तो उसको हम पॉजिटिव कर दें बाय द एड ऑफ अ जिलेटिन, ठीक है, जिलेटिन को हम ऐड करके, ठीक है। एडजॉर्प्शन ऑफ जिलेटिन टू द सरफेस ऑफ अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कैन रिवर्स द पार्टिकल चार्ज व्हेन द कंटिन्यूअस फेज इज
एडजस्टेड टू द रिलेटिवली लो pH, ठीक है। अगर हम जो है ना नेगेटिव पार्टिकल के में जो है ना जिलेटिन डाल देंगे पॉजिटिव, यानी ठीक है, जिलेटिन डाल देंगे तो इससे क्या होगा कि वो जो पार्टिकल्स है वो उसके पार्टिकल के ऊपर जाकर अधेर हो जाएगा और जॉब हो जाएगा, और उसके जो पार्टिकल का चार्ज है वो पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर हम उसकी जो इसकी कंडीशन है कि pH भी हमें उसमें फिर लो रखनी होगी। जिसमें परमिट फ्लोकुलेशन टू बी अचीव विद एन आयनानिक फ्लोकुलेटिंग एजेंट सच एज सिट्रेट आयन और फॉस्फेट आयन, ठीक है। फिर इसमें क्या होगा कि फिर जो फ्लोकुलेशन होगी ना वो हम फिर अचीव हो सकेगी कंट्रोल फ्लोकुलेशन किसी भी एनायनिक फ्लोकुलेटिंग एजेंट के साथ, जैसे कि सिट्रेट आयन या फॉस्फेट आयन के साथ। एडिशन ऑफ दीज फ्लोकुलेटिंग एजेंट वुड बी कंपैटिबल विद पॉलीमेरिक सस्पेंडिंग एजेंट्स दैट लार्जली कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एनायनिक चार्ज। अच्छा, इस तरह के फ्लोकुलेटिंग एजेंट जो है ना वो कंपैटिबल होते हैं उन पॉलीमर्स के साथ जो कि जिनका एनायनिक चार्ज होता है, ठीक है। दिस इफेक्ट कैन ऑल्सो बी अचीव यूजिंग सरफेस एक्टिव अमाइंस प्रोवाइडेड देयर टॉक्सिसिटी डज नॉट प्रिवेंट देयर यूज़। अच्छा, इस तरह का फैक्ट जो है ना सरफेस एक्टिव अमाइंस को डाल के भी यूज़ किया जा सकता है। बस ये है कि जो है उनकी टॉक्सिसिटी कंट्रोल हो, उन अमाइंस की जो है वो टॉक्सिसिटी का मसला होता है, ठीक है। तो टॉक्सिसिटी जो है वो उनकी कंट्रोल हो लेकिन हम फिर इस तरह का अगर हमें इफेक्ट चाहिए तो फिर हम वो सरफेस एक्टिव अमाइंस को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम फ्लोकुलेशन यूजिंग स्ट्रक्चर्ड व्हीकल का बस ये इतना जो है ना क्या कहते हैं था कि हम पहले क्या था, हमें डिस्पर्जन करनी थी पार्टिकल्स की, ठीक है। वेट करना था, फिर डिस्पर्जन मीडियम में उसको डालना था, ठीक है। फिर हमें एक डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन हमारे पास आ गया, ठीक है। फिर हमने उसमें कोई फ्लोकुलेटिंग एजेंट डाला। फ्लोकुलेटिंग एजेंट, ये सारी जो कहानी थी सारी फ्लोकुलेटिंग एजेंट की थी कि हम पॉलीमर भी यूज़ कर सकते हैं, हम इसे अपना या कैटायनिक या एनायनिक कोई डिटर्जेंट भी यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरीके से हम फ्लोकुलेशन करवाई हमने, ठीक है, फ्लोकुलेशन करवा ली। अब हमने इसमें कोई भी स्ट्रक्चर्ड व्हीकल डाला, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड व्हीकल डाला, स्ट्रक्चर्ड व्हीकल में बस हमें चार्ज का ध्यान रखना है कि पार्टिकल्स का चार्ज क्या है जो, और हमें स्ट्रक्चर्ड व्हीकल का चार्ज क्या ले रहे हैं। हम पार्टिकल के चार्ज के हिसाब से हम अपना स्ट्रक्चर्ड व्हीकल का जो है ना उठाएंगे, ठीक है। हम जो कंपैटिबल स्ट्रक्चर्ड व्हीकल डालेंगे और बेस्ट स्ट्रक्चर्ड व्हीकल कौन देता है हमें? जिलेटिन से कोई अच्छा स्ट्रक्चर्ड व्हीकल नहीं हो सकता, ठीक है। तो जिलेटिन मोस्टली जो है वो अगर नेगेटिव हम पार्टिकल्स हैं हमारे तो जो है वो जिलेटिन हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये है, और उसमें लेकिन हमें क्या शर्त थी कि लो pH रखनी है, ठीक है। हम जो है ना पॉलीमर्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम इस तरीके से हमने अपना स्ट्रक्चर्ड व्हीकल डाला और फिर हमारा जो फॉर्मुलेशन है वो हमारे पास रेडी हो जाती है, ठीक है। बस ये सिंपल सा इसका ये 3 क्राइटेरियाज थे जो कि हमें जो ना कि हमें मतलब ये थे कि सस्पेंशन को हम इस तरीके से फॉर्मुलेट कर सकते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये इंग्रेडिएंट्स फॉर सस्पेंशन। अच्छा, कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि सस्पेंशन में डलते हैं, जैसे कि वेटिंग एजेंट्स होते हैं, थिकनिंग एजेंट्स होते हैं, विस्कोसिटी एनहांसर्स होते हैं, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट। तो हम पढ़ते हैं किस किस तरीके के जो है ना सस्पेंशन में इंग्रेडिएंट्स डल सकते हैं। वेटिंग एजेंट, दे आर रेडी टू डिस्पर्स्ड सॉलिड्स इन कंटिन्यूस लिक्विड फेज। वेटिंग एजेंट जो है वो इसलिए यूज़ किए जाते हैं कि वो डिस्पर्स कर सकें सॉलिड। अगर हम वेटिंग एजेंट ऐसे सॉलिड जिनको वेटेबिलिटी की ज़रूरत है, अगर हम वेटिंग एजेंट नहीं डालते तो इससे क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं ना वो डिस्पर्स नहीं हो पाते, क्या कहते हैं, डिस्पर्जन मीडियम में। तो हम इसमें ईजिली डिस्पर्जन के लिए हम वेटिंग एजेंट डालते हैं, जिससे कि सॉल्वेंट्स में आते हैं ग्लाइसरोल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, सॉर्बिडोल। और सर्फेक्टेंट्स में आते हैं टुइन्स एंड स्पान फॉर इंटरनल प्रिपरेशन, सोडियम क्लोराइड सल्फेट फॉर एक्सटर्नल प्रिपरेशन। गम जो है वो कार्शिया और ट्रागान, इससे ये भी जो है ना ये सारे वेटिंग एजेंट्स हैं। फ्लोकुलेटिंग एजेंट दे आर रेडी टू फ्लॉक द ड्रग पार्टिकल्स, ठीक है। यानी ये वो फ्लोकुलेटिंग एजेंट आपको पता है कि ये फ्लॉक बना ले। इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से हम डाल सकते हैं? पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सल्फेट, सिट्रेट, फॉस्फेट सॉल्ट्स, ये भी जो है हम जो है ना फ्लोकुलेटिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं। विस्कोसिटी इन्हांसर्स होते हैं, थिकनर्स होते हैं, सस्पेंडिंग एजेंट। दे आर रेडी टू इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ सस्पेंशन एंड शोइंग डाउन एंड स्लोइंग डाउन सस्पेंशन सेडिमेंटेशन। अच्छा, ये जो है इंक्रीज़ करते हैं विस्कोसिटी ऑफ सस्पेंशन की और रिड्यूस कर देते हैं सेडिमेंटेशन को। इसके एग्जांपल्स में आते हैं टाका, कैशिया गम, स्टार्च, अगर, ग्वार गम, सोडियम एल्जिनेट, मिथाइल सेलुलोज, माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज, बेंटोनाइट एक्सेट्रा। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है बफर्स एंड pH एडजस्टिंग एजेंट, जिससे कि हमें जो है वो जिलेटिन के लिए pH एडजस्टमेंट चाहिए थी।
दे आर एडेड टू स्टेबलाइज द सस्पेंशन टूवर्ड्स डिज़ायर्ड पीएच रेंज। ये जो है ना ये ऐड किए जाते हैं कि जो सस्पेंशन की जो पीएच है डिज़ायर्ड पीएच वो हम उसको स्टेबलाइज कर सकें। पीएच ऑफ सस्पेंशन हम प्रीफरेबली एट 7.4 to 8.4। इसकी एग्जांपल्स में आते हैं सोडियम सिट्रेट, सोडियम एसीटेट, कार्बोनेट्स, सिट्रेट्स, ग्लूकोनेट्स, फॉस्फेट्स एंड टार्ट्रेट्स। नेक्स्ट है ऑस्मोटिक एजेंट्स। दे आर एडेड टू एडजस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर कंपैटिबल टू बायोलॉजिकल फ्लूइड। ऑस्मोटिक एजेंट एडेड इसलिए किया जाता है ताकि बायोलॉजिकल फ्लूइड्स के साथ जो है वो आइसोटोनिक हो सकें। डेक्सट्रोज, मैंटोल सॉर्बिटोल, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, ग्लाइसरॉल, ये ऑस्मोटिक एजेंट्स हैं। फिर है कलरिंग एजेंट। दे आर एडेड टू इम्पार्ट डिज़ायर्ड कलर टू सस्पेंशन एंड इम्प्रूव एलिगेंस। ठीक है, ये जो है वो इसलिए एडिट किए जाते हैं ताकि हम अपने डिज़ायर्ड कलर दे सकें तो सस्पेंशन को और एलिगेंट सस्पेंशन क्रिएट हो सके। सिंथेटिक डाइज शुड बी यूज विद इन अ रेंज ऑफ 0.005% to 0.001%। ठीक है, सिंथेटिक डाइज यूज़ की जाती हैं जिनका 0.005 to 0.001% तक। ठीक है, इस कलरिंग एजेंट्स के लिए। इसके एग्जांपल्स हैं टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो कि वाइट कलर देता है, ब्रिलियंट ब्लू कलर देता है, इंडिगो कार्माइन ब्लू कलर देता है, एमारैंथ रेड कलर देता है, टार्टेराजाइन येलो कलर देता है, एंड नाटो सीड्स जो है वो येलो टू ऑरेंज कलर देता है। फिर है प्रिजर्वेटिव्स। दे आर एडेड टू प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। ये माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। एग्जाम्पल है इसकी बेंजोइक एसिड एंड हाइड्रोक्साइल बेंजोइड्स, पैराबेन्स, अल्कोहल्स। ये जो है वो जो है ना प्रिजर्वेटिव हैं। लास्ट है एक्सटर्नल लिक्विड व्हीकल। एक्सटर्नल लिक्विड व्हीकल डाला जाता है किस चीज़ के लिए? दे आर एडेड टू कंस्ट्रक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द फाइनल सस्पेंशन, यानी फाइनल सस्पेंशन को बनाने के लिए एक्सटर्नल व्हीकल डाला जाता है। स्ट्रक्चर्ड व्हीकल एप्लीकेबल ओनली टू डू फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। स्ट्रक्चर्ड व्हीकल भी हम ऐसा एक्सटर्नल लिक्विड व्हीकल यूज़ कर सकते हैं, ये सिर्फ डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के लिए यूज़ किया जाता है। दे आर एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक गम्स। ये नेचुरल और सिंथेटिक गम्स के एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं। ये जैसे कि मिथाइल सेलुलोज, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, अकेशिया जिलेटिन एंड ट्रागान। ठीक है, तो ये भी एज एक्सटर्नल जो है ना लिक्विड व्हीकल यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन। अब हमने फॉर्मुलेशन पढ़ ली कि फॉर्मुलेशन जो है ना वो किस तरीके से हम अपना बना सकते हैं। ठीक है, अब जो है फिर हमने इंग्रेडिएंट्स पढ़ लिए। ठीक है, कि ये इंग्रेडिएंट्स डलते हैं ठीक है अपने सस्पेंशन को एलिगेंट बनाने के लिए। अब है कि प्रिपरेशन, अब मेथड क्या है, स्टेप्स क्या है, किस तरीके से क्या क्या चीज़ मिक्स करनी चाहिए। ठीक है, The small scale preparation of suspension may be undertaken readily by the practicing pharmacists with the minimum of equipment। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्मॉल स्केल प्रिपरेशन बना रहे हैं सस्पेंशन की। ठीक है, यानी कि जो हैंड के ज़रिए होती है। ठीक है, बाकी कंपनीज़ में तो मशीन के ज़रिए होती है, लेकिन यहाँ हम हैंड मिक्सिंग बता रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको पता लग सके। ये अच्छा जो मिनिमम इक्विपमेंट के साथ की जाती है जब हम स्मॉल स्केल की प्रिपरेशन करते हैं तो ठीक है। सेकेंड स्टेप है द इनिशियल डिस्पर्जन ऑफ द पार्टिकल इज़ बेस्ट कैरिड आउट बाय ट्राइट्रेशन इन अ मोटर। इनिशियल डिस्पर्जन ऑफ पार्टिकल कैसे की जाती है, यानी पार्टिकल को डिस्पर्स कैसे किया जाता है, वेट कैसे किया जाता है कि वो जो ट्राइट्रेशन करते हैं हम मोटर में, मोटर और पेसिल होते हैं ना, उनके अंदर हम ट्राइट्रेट करते हैं पाउडर को। ठीक है, ट्राइट्रेट का मतलब ये होता है कि जो तोड़ना, यानी ठीक है पार्टिकल्स को ऐसे पीसना, तोड़ना। द वेटिंग एजेंट बीइंग एडेड इन स्मॉल इंक्रीमेंट्स टू द पाउडर, और उसके साथ जब हम डिस्पर्स कर रहे होते हैं पार्टिकल्स को तो उसके साथ हम वेटिंग एजेंट भी डालते रहते हैं, यानी मतलब स्मॉल इंक्रीमेंट डालते रहते हैं। इंक्रीमेंट मतलब उसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ करते रहते हैं। ठीक है, थोड़ी देर बाद हम वेटिंग एजेंट डालते रहते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ डिस्पर्स करने होते हैं जब तक कि मतलब इतना थोड़ा डालते हैं, फिर हम डिस्पर्स करते हैं। जब हमें लगता है ना कि पार्टिकल्स अब डिस्पर्स हो गए और वेटिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं है तो फिर हम छोड़ देते हैं, मतलब फिर नहीं डालते। Once the particle have been weighted adequately, the slurry may be transferred to the final container। जब पार्टिकल जो है वो adequately weighted हो जाते हैं तो फिर हम जो है वो जो स्लरी होती है, जो हमारी स्लरी बनती है, उसको हम फाइनल कंटेनर में डालते हैं। ठीक है, the next step depends on whether the deflocculated particles are to be suspended in a structured vehicle, flocculated and then suspended। अच्छा, जो नेक्स्ट स्टेप है ना वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि हमें या तो डिफ्लोक्लेटेड पार्टिकल्स
बनाने हैं किसी स्ट्रक्चर्ड व्हीकल में, या फिर हमें फ्लोकुलेटेड बनाना है सस्पेंशन बनाना है, या हमें फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन को स्ट्रक्चर्ड व्हीकल में बनाना है, ठीक है। रिगार्ड तो फिर उस हिसाब से हम जो है ना वो जो है ना अपना स्टेप लेते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से जो है हम जो है ना बना सकते हैं। हमें स्ट्रक्चर्ड व्हीकल बनाना है तो हम सिंपली उसमें व्हीकल ऐड करेंगे, ठीक है। और अगर हमें जो है ना फ्लोकुलेशन बनानी है यूजिंग जो है ना क्या कहते हैं कोई भी यूजिंग एनी जो है ना क्या कहते हैं फ्लोकुलेटिंग एजेंट, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स, पॉलीमर्स, डिटर्जेंट्स कोई भी, तो फिर हम उस हिसाब से जो है ना फिर फ्लोकुलेटिंग एजेंट डालेंगे, ठीक है। और अगर हमें पहले फ्लोकुलेटिंग एजेंट इन फ्लोकुलेशन इन स्ट्रक्चर्ड व्हीकल बनाना है तो फिर उस हिसाब से पहले हम फ्लोकुलेटिंग एजेंट डालें, उसको मिक्स करेंगे और फिर उसके बाद हम अपना स्ट्रक्चर्ड व्हीकल डाल के फाइनल बना लेंगे, ठीक है। Regardless of which of the alternative procedure is employed, the various manipulation can be carried out easily in the bottle. अच्छा, तो अब कोई सा भी हम अल्टरनेटिव प्रोसीजर जो है हम यूज़ कर रहे हैं, कोई सा भी यूज़ कर रहे हैं, जो भी यूज़ कर रहे हैं, जो हमारा फाइनल कंटेनर है यानी बोतल जो होगी सस्पेंशन की, उसमें वो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। स्पेशली इफ़ एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ द सस्पेंडिंग एजेंट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड, इफ़ यानी कि अगर हमें जो है वो सिर्फ एक्वा सोल्यूशन बनाना है, क्या कहते हैं यानी जो फिर फाइनल जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, किसी भी सस्पेंशन का, वो हम बाद में एक्सटर्नल जो लिक्विड व्हीकल होता है आखिर का इंग्रेडिएंट वो हम अप्लाई कर देंगे और वो हमारे पास जो है वो जो है ना फाइनल हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हमने सस्पेंशन की प्रिपरेशन करें। तो ये स्टेप्स थे जिसके तहत जो है ना कहते हैं हम सस्पेंशन को प्रिपेयर करेंगे। पहले जो हमने पढ़ा था वो फॉर्मुलेशन थी कि हम इस तरीके से फॉर्मुलेट कर सकते हैं अपना सस्पेंशन को। फिर हमने इंग्रेडिएंट्स पढ़े कि इंग्रेडिएंट्स ये डलते हैं सस्पेंशन में, और हमने प्रिपरेशन पढ़ी कि मेथड ऑफ स्मॉल स्केल मेथड ऑफ प्रिपरेशन इस तरीके से होती है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरे स्टूडेंट भी इससे बेनिफिट ले सकें। थैंक यू।